साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। इसमें हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यानी मिथुन लग्न की कुंडली में राहु ग्रह प्रथम भाव से द्वादश भाव तक अलग अलग भावों में बैठने पर क्या क्या अच्छे व बुरे प्रभाव देता है, तथा साथ ही किसी अन्य ग्रह के साथ युति होने पर या उसकी दृष्टि होने पर क्या उसके अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी अन्य को भी इसका फ़ायदा मिले, एकदम सरल हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए शुरू करते हैं साथियों। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। सर्वप्रथम प्रथम भाव में राहु। मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। कुछ विद्वान इसे राहु की उच्च राशि भी कहते हैं। ऐसा जातक तीव्र बुद्धिशाली, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेने वाला, स्वतंत्र विचारों वाला, धैर्यवान, सहनशील व समझौतेवादी दृष्टिकोण वाला होता है। ऐसा जातक वैभवशाली जीवन जीता है तथा व्यापार व नौकरी में बराबर उन्नति करता है। ऐसा जातक धनवान होता है तथा खर्च भी खूब करता है। राहु की दशा अंतरदशा में जातक की उन्नति होगी, यानी अच्छा फल देगी। राहु के साथ अगर सूर्य है प्रथम भाव में, तो इस भाव में राहु के साथ सूर्य होने से जातक उद्दंड स्वभाव का होगा। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, तो जातक हठी अस्थिर मनोवर्ती वाला होगा। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो राहु के साथ मंगल जातक को अभद्र व्यवहार करने वाला, उद्दंड बनाता है। राहु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में, तो जातक हठी जिद्दी लेकिन बुद्धिमान होता है। राहु के साथ अगर गुरु है यहाँ पे, तो यहाँ गुरु अपनी मित्र राशि उच्च राशि में होने से चंडाल योग के कारण जातक परिवार से लगाव नहीं रखेगा। क्यों? राहु के साथ अगर गुरु आता है तो चंडाल योग बन जाता है। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो जातक के कार्य में अस्थिरता रहेगी। राहु के साथ अगर केतु है, तो जातक के जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। चलिए द्वितीय भाव में चलते हैं। द्वितीय भाव में राहु। मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। यहाँ द्वितीय भाव में राहु कर्क राशि शत्रु राशि में होने से जातक धन कमाता है, पर धन की बरकत नहीं होती। पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती है। ऐसे जातक की वाणी अस्थिर होती है। कुटुंब में भी स्नेह, प्रेम, संबल की कमी रहती है। राहु की दृष्टि मकर राशि पर होने से जातक की आयु में कमी बनी रहती है। जातक प्रभावशाली होता है, पर अमीरी गरीबी की छाया में पलकर बड़ा होता है। राहु की दशा अंतरदशा में धन हानि की संभावना, परिवार में विवाद एवं गलत निर्णय के दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। द्वितीय भाव में राहु के साथ अगर सूर्य है, तो जातक अहंकारी होता है, वाणी में घमंड ज्यादा होता है तथा मित्रों के प्रति उपेक्षा का भाव बना रहता है। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, तो जातक द्वारा उपार्जित धन खर्च होता चला जाता है, बचता नहीं है बिल्कुल भी। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो इस युति से जातक कलहकारी, वाणी लड़ाकू होगी। राहु के साथ अगर बुध है, तो धन के घड़े में छेद के कारण आर्थिक संघर्ष बना रहेगा, यानी कमाई कम और खर्च ज़्यादा। राहु के साथ अगर गुरु है, तो चांडाल योग के कारण जातक धन के प्रति लापरवाह होगा। जहाँ जरूरत होगी वहाँ धन खर्च कर देगा, जरूरत नहीं होगी वहाँ धन खर्च कर देगा। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो जातक के धन का अपव्यय होगा। राहु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, तो जातक के धन के संग्रह में बाधा आएगी। तृतीय भाव में राहु।
मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। यहाँ राहु सिंह राशि में होने से इसे राजयोग भी माना गया है। ऐसा जातक महान पराक्रमिक, धार्मिक, हठी एवं महत्वाकांक्षी होता है। ऐसा जातक के पास जायदाद बहुत होती है। जातक शरण में आए व्यक्ति की भरपूर मदद करता है। उसके हौसले बुलंद होते हैं, पर भाई बहनों और कुटुंबजनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। भाइयों से मनमुटाव की स्थिति रहती है, पर जातक की उन्नति शानदार होती है। राहु की दृष्टि कुंभ राशि पर होने से भाग्य में कुछ न कुछ न्यूनता बनी रहती है। ऐसा जातक दिलेर होता है, मुसीबत में घिरे व्यक्तियों की मदद करता है। जातक के सपने सच होते हैं। राहु की दशा अंतर्दशा में जातक का पराक्रम बढ़ेगा। तृतीय भाव में राहु के साथ अगर सूर्य है तो जातक को कुटुंब सुख में हानि, कलह तथा विवाद रहेगा। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक का मन मस्तिष्क अशांत रहेगा। जातक एकांत प्रिय होगा, भाइयों से अनबन रहेगी। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक का परिवार से विग्रह होगा। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो मित्रों से विवाद, भाइयों से विग्रह रहेगा। राहु के साथ अगर गुरु है तो चांडाल योग के कारण भाइयों से अनबन व भागीदारों से भी मनमुटाव रहेगा। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक का अपने परिवार से मनमुटाव रहेगा। राहु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक की भाइयों से अनबन रहेगी तथा कोई भी विवाद संभव है। चलिए, चतुर्थ भाव में राहु। मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। यहाँ चतुर्थ स्थान में राहु स्वर राशिगत होने से जातक को मातृत्व सुख में न्यूनता बनी रहती है। भौतिक ऐश्वर्य एवं सुख साधनों की प्राप्ति हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जातक को मानसिक अशांति, अस्थिरता, अज्ञात भय, अशुभ की आशंका बनी रहती है। ऐसे जातक को पुराने मकान में रहना पड़ता है। जातक को समाज में अपयश भी मिलता है। राहु की दृष्टि मीन राशि पर होने से जातक को राज्य में से सम्मान मिलता है। ऐसा जातक धार्मिक व परोपकारी भी होता है। राहु की दशा अंतर्दशा में आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक उन्नति होती है। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक की माता की मृत्यु अल्प आयु में हो जाती है। राहु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक की माता को कष्ट तथा छोटी आयु में मृत्यु संभव है। राहु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो इस युति से जातक की शिक्षा अधूरी रहती है। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को माता एवं बहन का सुख कमजोर रहता है। राहु के साथ अगर गुरु है तो चांडाल योग के कारण माता के सुख में कमी रहेगी तथा सांसारिक सुख कमजोर रहेगा। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो राहु की यह युति से चतुर्थ एवं पंचम दोनों भावों के शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। राहु के साथ अगर शनि है तो जातक के जीवन में वाहन दुर्घटना का योग बनता है। चलिए साहब, पंचम भाव में राहु। मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। पंचम भाव में राहु इतना बुरा नहीं होता। यह पंचम भाव में फलों में वृद्धि करता है। उसके भाव के जो शुभ फल है उसके फलों में वृद्धि करता है। जातक के को पुत्र सुख विलंब से मिलता है। जातक को व्यर्थ के वाद विवाद का सामना करना पड़ता है। लाल किताब में इस राहु को शरारती कहा गया है। यह विद्या में बाधा डालता है, गर्भ में संतान को भी नष्ट करता है। राहु की दशा अंतर्दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेगा। मनोवांछित कार्यों में रुकावट महसूस होगी। पंचम भाव में राहु के साथ अगर सूर्य है तो जातक को शिक्षा का यथेष्ट लाभ जीवन में नहीं मिलेगा। संतान व कुटुंब सुख में भी बाधा आएगी। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो पुत्र संतान प्राप्ति में बाधा आएगी। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो या मंगल की युति से जातक की शिक्षा अधूरी रहेगी। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो एक दो संतति की अकाल मृत्यु संभव है। विद्या में बाधा आएगी। राहु के साथ अगर गुरु है तो चांडाल योग के कारण पुत्र संतान विलंब से होती। विद्या योग में भी अनपेक्षित बाधा आएगी। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक की विद्या एवं पुत्र संतति में बाधा आएगी। राहु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक की विद्या में रुकावट तथा कन्या संतति ज्यादा होगी। छठे भाव में राहु, षष्ठम भाव में मिथुन लग्न में यह राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। यहाँ राहु वृश्चिक राशि में नीच का होगा।
विद्वान जनों ने इसे राजयोग कारक माना है, क्योंकि दुष्ट ग्रह उपचय स्थान में शुभ फल देते हैं। फलतः यहाँ जातक की व्यक्तिगत उन्नति में सहायक है। ऐसा जातक ऋण, रोग व शत्रुओं का नाश करने में पूर्णतः सक्षम होता है। ऐसे जातक को सुख ऐश्वर्य के सभी साधन सहज उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति हमेशा उन्नति पथ की ओर आगे बढ़ता है। राहु की दृष्टि वृष राशि पर होने से जातक खर्चीले स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को कोई भी बाधा अधिक समय तक पीड़ित नहीं कर सकती। राहु की दशा अंतर्दशा जहाँ देह कष्ट, मानसिक रोग की संभावना बनी रहती है, जातक की उन्नति भी होती है। राहु के साथ अगर सूर्य है षष्ठम भाव में तो जातक निडर किंतु रूखे स्वभाव का होगा। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो यहाँ राहु जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यह युति जातक को अति पराक्रमी बनाती है। जातक पुलिस, फौज, प्रशासन के कार्यों में विशेष सफल होता है। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक के शत्रु परास्त होने में बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। जातक के शत्रु परास्त होने से यानी हार जाने से बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। राहु के साथ अगर गुरु है तो चांडाल योग के कारण विलंब विवाह तथा गृहस्थ सुख में निश्चित रूप से बाधा आएगी। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को विद्या, पुत्र संतति में बाधा आएगी। राहु के साथ अगर शनि है तो यहाँ विपरीत राजयोग के कारण जातक धनी होगा। सप्तम भाव में राहु, मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। सप्तम स्थान में राहु शत्रु शनि धनु के होने से जातक के गृहस्थ सुख में कमी रहेगी। संभवतः दूसरे विवाह की संभावना बनती है अथवा 42 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ सुख जमता है। राहु की दृष्टि लग्न मिथुन राशि पर होने से जातक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। लाल किताब में इसे दौलत का कुआं निकालने वाला चांडाल कहा है। शीघ्र विवाह होना जातक के जीवन साथी के लिए हानिकारक होता है। राहु की दशा अंतर्दशा में जातक के गृहस्थ सुख में बाधा आएगी। सप्तम भाव में राहु के साथ अगर सूर्य है तो विवाह सुख में बाधा, विवाह विच्छेद की संभावना रहती है। राहु के साथ अगर चंद्र है तो जातक के गृहस्थ सुख में व्यवधान, द्विभार्या योग बनता है। राहु के साथ अगर मंगल है तो जातक का पत्नी से विवाद, कलह और विक्षोभ संभव है। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक के गृहस्थ सुख में बाधा, द्विभार्या योग बनता है। राहु के साथ अगर गुरु है तो यहाँ चांडाल योग के कारण पति पत्नी के मध्य अहम का टकराव होता रहेगा। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक के गृहस्थ सुख में बाधा आएगी। राहु के साथ अगर शनि है तो जातक के विवाह सुख में कमी, द्विभार्या योग बनता है, यानी दूसरी पत्नी का योग बनता है। अष्टम भाव में राहु, मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। अष्टम में राहु मकर राशि में होने से जातक के में चिंतन की शक्ति बढ़ती है, बहुत होती है। जातक को दैहिक कष्ट में दुर्घटना का भय रहेगा तथा गुप्त शत्रु भी परेशान करेंगे। जातक को लोगों की भलाई में बुराई का फल मिलेगा। यहाँ राहु की दृष्टि धन भाव कर्क राशि पर होने से जातक को धन हानि तथा पारिवारिक कष्ट होंगे। लाल किताब में इस राहु को कड़वा कुआं कहा है, अर्थात ऐसे जातक अच्छे परिवार में जन्म लेकर भी अपनी करतूतों के कारण बदनाम होता है। राहु की दशा अंतर्दशा में मानसिक, दैहिक व आर्थिक कष्ट की अनुभूति होती है। राहु के साथ अगर सूर्य है अष्टम भाव में तो जातक का लंबी बीमारी तथा दुर्घटना संभव है। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक लंबी उम्र का स्वामी होगा, उसे मृत्यु का भय बना रहेगा। राहु के साथ अगर मंगल है तो यहाँ राहु मंगल की युति से जातक को जननेंद्रिय के रोग होते हैं। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को अचानक दुर्घटना संभव है, आयु में भी बाधा आएगी। राहु के साथ अगर गुरु है तो फिर यहीं चंडाल योग के कारण विवाह विलंब तथा गृहस्थ सुख में निश्चित रूप से बाधा व द्विभार्या योग बनता है। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक के गुप्त बीमारी या दुर्घटना संभव है। राहु के साथ अगर शनि है तो जातक की आयु में रुकावट तथा दुर्घटना संभव है। नवम भाव में राहु, मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। यहाँ राहु कुंभ राशि में होने से राहु जातक को राजा तुल्य वैभव देता है। जातक शौर्य, पराक्रम तथा बुद्धि, प्रतिष्ठा में किसी से कम नहीं होता। जातक के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन
अक्कड़ किसी रईस से कम नहीं होती। अक्कड़ होती है उसकी, जो उसका जो अकड़ होती है रहने की, वो एक रईस से कम नहीं होती। इस भाव में राहु की दृष्टि सिंह राशि पर होने से जातक को कुटुंब व भाइयों से सहयोग मिलेगा। लाल किताब में इस राहु को पागलों का सरताज हकीम कहा है। ऐसा जातक स्वप्रयासों से बिगड़े व उलझे हुए जटिल कामों को भी सुलझा देता है। राहु की दशा अंतर दशा में जातक को भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो जातक के भाग्य में बाधा, भौतिक सुखों की हानि संभव है। राहु के साथ अगर चंद्र इस भाव में, तो जातक के भाग्य में रुकावट तथा पिता सुख कमजोर होगा। राहु के साथ अगर मंगल इस भाव में, तो जातक धनवान होगा, पर भाग्योदय में रुकावटें बहुत आएगी। राहु के साथ अगर बुध इस भाव में, तो जातक की राज्य सरकार एवं राजनीति में अप्रिय घटना घटित हो सकती है। राहु के साथ अगर गुरु इस भाव में, तो चंडाल योग के कारण जातक की पिता से अनबन रहेगी। राजनीति में पद प्राप्ति में धोखा मिलेगा। राहु के साथ अगर शुक्र इस भाव में, तो भाग्य में लगातार बाधा से जातक परेशान हो जाएगा। राहु के साथ अगर शनि है, तो जातक के भाग्य में बिगाड़, किस्मत बनते बनते बिगड़ जाएगी। दसम भाव में राहु, मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। दसम भाव में राहु मीन राशिगत होने से जातक सामाजिक प्राणी होता है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्यों को लेकर विभिन्न संगठनों से जुड़ा रहता है। जातक समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में रुचि रखता है। जातक विरोधियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं को दूर करने में सक्षम होता है। ऐसे जातक कूट राजनीतिक होते हैं तथा हठी व स्वाभिमानी होते हैं। यहाँ से राहु की दृष्टि कन्या राशि पर होने से जातक के पास अनेक वाहन होंगे, उसे भौतिक सुख सुविधा सहज ही प्राप्त हो जाती है। लाल किताब में इस राहु को सांप की मणि कहा है। वह यह जातक को दौलतमंद बनाता है। जातक खतरों से खेलता है। राहु की दशा अंतर दशा में जातक वैभव उन्नति को प्राप्त करता है। दसम भाव में राहु के साथ अगर सूर्य है, तो जातक को संघर्ष के उपरांत सफलता मिलती है। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, तो जातक को सरकारी क्षेत्र में धोखा मिलता है। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक को राज्य पक्ष से हानि संभव है। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक के व्यापार में शुद्ध मुनाफे में घाटा होता है। राहु के साथ अगर गुरु है, तो चांडाल योग के कारण राज्य सरकार से दंड की प्राप्ति संभव है। पिता की संपत्ति में भी विवाद रहेगा। राहु के साथ अगर शुक्र है, तो राज्य पक्ष में बाधा, सरकारी परेशानी बनी रहेगी। राहु के साथ अगर शनि है, तो जातक को राजनीति में धोखा मिलेगा। एकादश भाव में राहु, मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। इस स्थान में राहु मेष राशिगत होने से राजयोग कारक माना गया है। ऐसे जातक अपने साहस, पराक्रम एवं संघर्ष से लगातार शक्ति के कारण उन्नति के शिखर को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक प्राय लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। दृष्टि पंचम भाव तुला राशि पर होने से यह गर्भपात करवाता है। विद्या में एक बार रुकावट आती है। लाल किताब में इस राहु को कष्ट कारक माना गया है, जिससे आयु में बड़े भाई बहनों को कष्ट होता है। राहु की दशा अंतरदशा में संघर्षकारी स्थितियां उत्पन्न रहेगी। राहु के साथ अगर सूर्य है एकादश भाव में, तो जातक को बड़े भाई तथा पिता को के सुख में हानि, संतान सुख में भी हानि संभव है। राहु के साथ अगर चंद्र इस भाव में, तो जातक हिंसक स्वभाव का होगा, बहुत हिंसक स्वभाव का होगा, पागलपन के दौरे भी आ सकते हैं। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक के उद्योग व फैक्ट्री में एक बार रुकावट जरूर आएगी। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक को व्यापार में हानि, यात्रा में रुकावट जरूर आएगी। राहु के साथ अगर गुरु है, तो चांडाल योग के कारण व्यापार व्यवसाय में अनपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। जो उसको उपेक्षा रहती है लाभ की, वो नहीं मिल पाएगा। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो जातक को व्यापार में गुप्त नुकसान होगा। राहु के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक को व्यापार में नुकसान जरूर होगा। अंतिम द्वादश भाव में राहु, मिथुन लग्न में राहु लग्नेश का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देता है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ राहु वृष राशि में उच्च का होगा। ऐसा जातक कठोर परिश्रमी, मेहनती, साहसी व कर्मठ होता है। ऐसा जातक घुमक्कड़, रसिक व विलासी प्रवृत्ति का भी होता है। ऐसे जातक कार्य कुछ करते हैं, परिणाम कुछ भिन्न ही मिलते हैं। बिना सोचे समझे कार्य करने के स्वभाव के कारण कई बार मुसीबत में पड़ जाते हैं। दृष्टि छठे भाव वृश्चिक पर होने से जातक अपने रोग, ऋण व शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है। लाल किताब में इस राहु को शेख चिल्ली की संज्ञा दी है।
ऐसे जातक को दौलत ज़्यादा समय तक साथ नहीं देती। राहु की दशा अंतर दशा में यात्राएं बहुत होगी तथा फालतू के खर्च बढ़ जाएंगे। द्वादश भाव में अगर राहु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो ऐसा जातक जेल जरूर जाएगा, राज्य सरकार से दंडित भी होगा। जातक को शैया सुख में हानि संभव है। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो ऐसा जातक कर्जदार होगा, ऋणी होगा। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक में काम वासना बहुत अधिक होगी। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को व्यापार में हानि तथा यात्रा में भी कष्ट संभव है। राहु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो चंडाल योग के कारण विलंब विवाह तथा गृहस्थ सुख में बाधा होने से के निश्चित योग बनते हैं। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक कामी हो जाता है तथा अनैतिक तरीकों से अनेक स्त्रियों से संबंध बनाता है। राहु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक दार्शनिक होगा तथा यात्रा में कष्ट तथा गुप्त बीमारी संभव है। तो साथियों, ये था मिथुन लग्न में राहु का ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी चीज़ के बारे में आपको संशय है तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज करें, मैं आपको निःशुल्क समाधान बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला